श्रमिकों का चिट्ठा में वोट दो, श्रमिकों का चिट्ठा में वोट दो, श्रमिकों का चिट्ठा में वोट दो। आपका वोटर कहाँ दबेगा, आपका वोटर कहाँ दबेगा, आपका वोटर कहाँ दबेगा। मुसलमान का संसद कैसा हो, मुसलमान का संसद कैसा हो, मुसलमान का संसद कैसा हो। धन्यवाद साथियों, बैठ जाए, 5 मिनट बैठ जाए। आप लोग 5 मिनट बैठिए, हम जल्दी अपने भाषण को खत्म कर देंगे, फिर आप लोग जा सकते हैं। क्योंकि लोकसभा इलेक्शन 25 तारीख को ही होने वाली है यहाँ, और ये हम समझते हैं जो 25 के बाद 1 जून को होने वाली है, 30 जून को होने वाली है, और उसके बाद समाप्त होगी पूरी देश की चुनाव। और अगली सरकार केंद्र में किसकी बनेगी 6 जून को हम लोगों को पता चल जाएगा। साथियों, पिछले 10 वर्षों से 2014 की आप इलेक्शन को याद करें, उसके बाद 2019 की इलेक्शन पार हुई और लगातार देश की जनता ने बीजेपी को सत्ता में लाया। इस आशा में लाया जो मोदी जी ने वादा किया था, जो 2 करोड़ नौकरियां प्रत्येक वर्ष यहां पर देंगे। इस आशा में लाया जो जिस गैस की कीमत के लिए उस समय उन लोग सड़कों पर उतर रही थी, उस गैस हो या तमाम चीजों की दाम जो है वो घटते जाएगी, घटेगी। लोगों को ढेर सारी पैसा मिलेंगे जो काला धन के रूप में विदेश में चले गए। लेकिन इतने वर्षों तक भी हम लोगों ने कहीं भी नहीं देखा जब वो काला धन वापस अपने देश में आ रहा है। हम लोगों ने कहीं नौकरी का तो नामो निशान छोड़ दीजिए। जो नौकरियां पब्लिक सेक्टर यूनिट में चाहे कोल इंडिया हो, डीवीसी हो, तमाम जगहों पर थी, आज रिटायरमेंट के बाद वो पोस्ट भी कर्टेल करके खत्म कर दी जा रही थी। लोगों को कैजुअल नौकरी तक आज के दिन कहीं पर नहीं मिल रही है जो होनी चाहिए। आज नौकरियां क्या मिल रही है? आप उन आंगनवाड़ी के सेविका सहायिका से पूछिए जो 4 से 5 हजार की नौकरी मानदेय के रूप में मिल रही है, उसको कर रहे हैं। आप उन सैया बहनों से पूछिए जो हेल्थ की काम करते हैं, हेल्थ विभाग में काम करते हैं, सिर्फ 2000 के प्रोत्साहन राशि को लेकर वो अपनी नौकरी करती है, पूरी महीना व्यतीत करते हैं। और वो 2000 की नौकरी भी आप बोल रही है सरकार जो भाई उसमें भी हम लोग चयन करते हुए आधा लोगों को हटा देंगे। आप उन पोषण सखी को पूछिए जिनकी नौकरियां केंद्र सरकार ने खा गई, केंद्र सरकार ने उन तमाम पोषण सखी को हटा दिया। आज इतनी ज्यादा बेरोजगारी इस देश में है और इसका सबसे ज्यादा अगर कोई दोषी है तो ये मोदी सरकार है, दूसरी कोई सरकार नहीं है। रही बात चावल की, तो चावल क्या पीडीएस सिस्टम हम समझते हैं जो कांग्रेस सरकार की देन है, ना कि बीजेपी सरकार आके आज पीडीएस सिस्टम चालू किया। उस समय अन्नपूर्णा योजना थी, उस समय लाल कार्ड की योजना थी, उस समय बीपीएल योजना थी, उस समय ग्रीन कार्ड थी। तमाम चीजों को आप याद कीजिए। उस समय हम लोगों को अनाज काफी ज्यादा मिलती थी। ये सरकार आने के बाद इन तमाम जो 35 केजी जो अनाज मिलती थी उसको 5-5 केजी पर हेड करके बांट के ये
लोगों को जताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये चावल हम दे रहे हैं। ये चावल कोई व्यक्ति विशेष या कोई पार्टी नहीं दे रही है। ये चावल सरकार सरकारी पैसे का ही निकालकर वहां पर दे रही है, सरकारी फंड की इस्तेमाल करते हुए दे रहा है, कोई संगठन या कोई पार्टी नहीं दे रही। और कोई भी सरकार आए, हम समझते हैं जो कोई भी सरकार केंद्र में आए, गरीब की जो अन्न योजना है वो और बढ़ोतरी होगी, वो घटेगी नहीं, वो समाप्त नहीं होगी, ये मान के चलिए। लेकिन पॉलिसी में अगर चेंज होती है तो नौकरियां जरूर मिलेगी, लोगों को रोजगार जरूर मिलेगी। जो इधर उधर भटक रहे हैं लड़के, आज के दिन कहीं ना कहीं रोजगार की सृजन होगी, रोजगार की ये देखेंगे। आज आर्मी में भी जो लोग यहाँ हरियाजाम के मैदान में चक्कर काटते थे हर एक साल, जो भाई हम आर्मी या दूसरे योजना में हम लोग ये करेंगे, नौकरियां मिलेगी, सीआईएसएफ में नौकरी मिलेगी, बीएसएफ में नौकरी मिलेगी, आज उनको भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में रख दिया गया और वो जो सपना था बच्चों का वो भी समाप्त कर दिया गया। तो तमाम चीज तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में आज आ रही है पूरे देश में, और इसके लिए दोषी कौन है? ये केंद्र सरकार दोषी है, दूसरी कोई दोषी नहीं है। आज कोल इंडिया के प्राइवेटाइजेशन हो रही है, आप बगल में लोग मारामारी कर रहे हैं, जो चापापुर में माइंस खुली, बजना में माइंस खुली, हमें नौकरी दिला दीजिए। और नौकरी कितनी की? 8,000 9,000 की नौकरी के लिए मारामारी हो रहा है। आज कोल इंडिया अगर खुद वहां माइनिंग करते तो हम समझते हैं जो वहां 60,000 से 70,000 रुपया एक एक व्यक्ति का, एक एक एम्प्लॉय का वेतन होता है। आज जहां एम्प्लॉय आपका 14,000 15,000 इस एरिया में काम करते थे, आज 4,500 घट के आ गई पूरी ईसीएल मुकमा एरिया में। तो रोजगार हो कहां रहा है? रोजगार तो आस्ते 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 समाप्त करती जा रही है और सारे के सारा प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जा रहा है। और तो और यहां गोपनाथपुर में देखिए, महज 6 करोड़ में 16 करोड़ में पूरी गोपनाथपुर, शामपुरे, फटका जैसी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को एक कंपनी को दे दिया गया और 4.5% रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस जो ईसीएल को आएगी, बाकी सारा पैसा जो कोयला बेचने का भी अधिकार उन लोगों को दे दिया गया। तो ये पॉलिसी जो है ये केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की योजना है, जो एक के बाद एक कंपनियों को समाप्त करे और प्राइवेट हाथों में सौंप दे। अब उस दिन की सोच सकते हैं जब पूरी कोल इंडिया, पूरी बीसीसीएल, ईसीएल जो है अदानी और अंबानी के हाथों में चली जाएगी और सारी चीज हम लोग प्राइवेट हाथों में, प्राइवेट कोलियर्स में हम लोग काम करेंगे। जो 73 से पहले जो इंदिरा गांधी के समय थी, उस समय आप बिना जो नेशनलाइजेशन नहीं हुई थी उस समय, उस दौर का आप सोचिए क्या हालत था। तो साथियों, आज जरूरत है जो ऐसी सरकार को केंद्र से हटाने की, ऐसी सरकार को इमीडिएट तब्दीली करने की। नहीं तो ये लोग जो 400 पार की योजना बता रहे हैं, ये पूरी जो बाबा डॉक्टर भाई भीमराव अंबेडकर जिन्हें जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस कॉन्स्टिट्यूशन को ही ये लोग पलटने की कोशिश कर रही है। और यहाँ भी देश में भी एक इलेक्शन मतलब सिंगल इलेक्शन करने के ये लोग योजना बना रहे हैं साथियों। और राष्ट्रपति की चुनाव जैसे अमेरिका एवं दूसरे जगहों पर कर रहे हैं, उसी टाइप से यहां भी इलेक्शन करवाने की सोच रहे हैं। और तो और साथियों, हमारी एक अपील है आप लोगों से। निरसा हमेशा से लाल झंडा की गढ़ रही है और लाल झंडा ही सबसे ऊंचा रहा है। हम आशा करते हैं जो इस बार भी
इस इलेक्शन में भी निरसा की जनता दिखाएगी, जो ये लालगढ़ है और लाल झंडा ही सबसे ज्यादा वोट इसमें आ, चाहे एमपी वोट हो या एमएलए वोट हो। आज एमपीएल की लड़ाई बोलिए, आज डीवीसी की लड़ाई बोलिए, आज ईसीएल की लड़ाई बोलिए, आज कहीं भी आंदोलन बोलिए, तो सबसे ज्यादा अगर कोई लड़ता है तो हम लोगों के साथी हमारे संगठन हमारे लड़ते हैं। आज पुलिस अगर कुछ आवाज उठाने की बात होती है तो हम लोग उठाते, तो इससे कोई नहीं। तो इसलिए साथियों, हमारी हाथ को मजबूत कीजिए। कॉमरेड जगदीश सेवानी को जिताने से हमारी हाथ मजबूत होगी। भविष्य में हम समझते हैं जो हम लोग और काम कर सकें कॉमरेड जगदीश सेवानी जीतने से। और तो आप पिछले 35 वर्षों तक देख लीजिए, रीता वर्मा जी थे, उसके बाद पीएन सिंह थे। आज 5 मिनट बहुत सा तुम राम शेष कर, आपका लगातार जो सांसद रहे, उन लोगों ने सांसद में कभी भी कोई बात नहीं उठाई। आपकी बातों का अगर हम विधानसभा में ना उठाए, पार्लियामेंट में ना उठाए, तो हम आपकी क्या रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं सरकार को? अगर हम आपकी कष्ट को, जो भाई इनको इंदिरा आवास चाहिए, इनकी पेंशन योजना बंद हो गई, इनकी सड़कें चाहिए, इनकी ये डेवलपमेंट चाहिए, अगर ये बातें हम विधानसभा में ना उठाए तो हम समझते हैं जो हम कभी भी जनता के हित में काम नहीं कर सके। तो इसलिए एक ऐसी सांसद चुनिए जो आपकी आवाज दिल्ली में बने और वो आवाज को, आपकी मांगों को वहां पर रख सके। मैं मुस्लिम भाइयों से भी अपील करना चाहता हूं, निरसा विधानसभा क्षेत्र या पूरे धनबाद लोकसभा क्षेत्र से हम लोगों ने सदन में कांग्रेस है एक ये भी विचार बनी थी जो भाई बीजेपी को रोकने के लिए कहीं ना कहीं हम लोगों को एक मंच पे आना होगा। पूरी कड़ी मेहनत हम लोगों ने किया, हम लोगों की मेहनत में कहीं भी दाग नहीं लगी, फिर भी हम लोग 4,30,000 या 37,000 ऐसा कुछ वोट हम लोगों को उस समय कांग्रेस को 2019 में मिले थे। तो इस बार तो हम लोग अलग से लड़ रहे हैं, हम लोग अपनी पूरी ताकत लगा के लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस जो ये भ्रम पैदा करके रखा है पूरी लोकसभा क्षेत्र में, एक नई कैंडिडेट को लाकर, जिनकी कभी भी मतलब राजनीतिक या सामाजिक कोई पृष्ठभूमि धनबाद लोकसभा क्षेत्र में नहीं रही, एक हवा बनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस प्रत्येक बार की तरह, जो भाई लड़ाई में हम है, बीजेपी के साथ लड़ाई में हम है। लेकिन कांग्रेस कहीं भी नहीं है। आप एक गांव में चल जाइए, कांग्रेस कहीं नजर नहीं आएगी। लेकिन हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर जगह पर, हर बूथ में मार्क्सिस्ट की कार्यकर्ता जरूर मिलेगी, मार्क्सिस्ट की वोट जरूर मिलेगी। इसलिए अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है, बीजेपी को कोई टक्कर दे सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ मार्क्सिस्ट दे सकता है, दूसरी कोई पार्टी नहीं दे सकती है साथ। और हम लोगों ने देखा भी, दिखाया भी है, जब जब कॉमरेड ए.के. राय को लोगों ने समर्थन किया, हम लोग विपुल वोट से जीते। हम लोगों ने भाजपा को यहां पर हराया है। हम लोग जो लास्ट कॉमरेड ए.के. राय हारे थे, उसमें भी 16,000 का ही गैपिंग था। तो इसलिए साथियों, अगर बीजेपी को हराना है, अब अगर बीजेपी को रोकना है, तो हम समझते हैं कहीं न कहीं आपको कैंची छाप का साथ देना है, 15 नंबर में बटन दबाना है। मैं समाप्त करने से पहले सिर्फ एक आग्रह करना चाहता हूं सभी साथियों से, जो कल से आप अपना हर एक घर में आप अपना लाल झंडा लगा के रखिए, ताकि लोग समझे जो ये लोग हमारे वोटर्स हैं, ये लोग लाल झंडे के साथी हैं।
तो हर एक साथी लोग, आप जिसके पास झंडा है वो गाड़ दीजिए आज ही, जिसके पास नहीं है हर एक ऑफिस में मिलेंगे, आप वहां से झंडा कलेक्ट करके घर घर में जैसे लाल झंडा गड़े, इसका हमारी अपील है। और 25 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक चुनाव है। आप लोग जरूर याद रखिएगा, जो 15 नंबर की बटन कैंची छापे और एक बैलेट बॉक्स से 16 ही रहते हैं, उससे 15 नंबर कॉमरेड जगदीश सेवानी जी का है, उसमें दगाकर उनको भारी मतों से इस बार विजयी बनाने का काम करें। धन्यवाद धन्यवाद साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप विशेष करके माता बहनों, जो आप ज्यादा संख्या में आए हैं।